हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमें कहाँ से शुरू करना है? क्लास 8 पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक दिन छोड़ के, मतलब जैसे अगर मैंने कल वीडियो अपलोड करी तो आज नहीं करूँगी, फिर परसों करूँगी। मतलब अब एक एक दिन छोड़ के मैं 3 दिन आपकी वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आप हर एक सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो आप में से किसी एक को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी बड़ी बहन समझ के, अपनी जो आप समझना चाहें, अपनी टीचर समझ के आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका चैप्टर 8 फोर्सेस एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये चैप्टर हम देख रहे थे, हमने ये देख लिया था। आज हमें बेसिकली देखना कहाँ पे है, इसमें एक हाईलाइट पॉइंट है कि फोर्स होता क्या है। वो एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि इस साइंस में जो पुश और पुल होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं फोर्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, फोर्स आर ड्यू टू इंटरैक्शन। अब फोर्स कैसे लगता है, किसकी वजह से लगता है? इंटरैक्शन की वजह से। अब आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इंटरैक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपने न्यू स्कूल ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप फर्स्ट डे गए, आपको सारे नए नए लोग दिख रहे थे, ठीक है। तो पहला दिन जो होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे? उन लोगों से जाके मिलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप, जैसे आप हैं और एक और है कोई, उन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा, एक दूसरे से बातें करेंगे, जानेंगे एक दूसरे को, तो ये इंटरैक्शन है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि आखिर फोर्स किसकी वजह से लगता है? इंटरैक्शन की वजह से, ठीक है। अब जैसे आप सपोज कीजिए, इसमें एग्जांपल दिया है, एक आदमी है, ठीक है। वो खड़ा हुआ है बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, एक रुकी हुई कार के पीछे वो खड़ा है, जैसे आपको 8.2 के ए में दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको लाल गाड़ी है, इसके पीछे ये आदमी खड़ा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? तो अब आप मुझे ये चीज़ बताइए, अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार जो है वो उसकी प्रेजेंस की वजह से मूव करेगी, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, वैसे तो बहुत आम सी बात है कि उसकी प्रेजेंस की वजह से क्यों मूव करेगी कार। सपोज मैन जो है, अब वो धक्का देना शुरू करता है, नाउ बिगिन टू पुश द कार, ठीक है। जैसे 8.2 के बी में दिखाया हुआ है, ठीक है। आप इस बी वाली फिगर को देखिए, जैसे होता है ना, कार बंद पड़ जाती है, या आप चलिए स्कूटर को ले लीजिए, ठीक है। स्कूटर चलाते चलाते बंद पड़ गई है अचानक से, तो आपको उसे धक्का मारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप चुपचाप खड़े रहेंगे और स्कूटर अपने आप चलने लगेगा, नहीं ना। अगर वो खराब हो गया तो अपने आप कैसे ही चलेगा। तो यही चीज है, ठीक है। तो ये आदमी क्या कर रहा है? इसके खड़े रहने से तो कार नहीं चल रही है, ये धक्का देना पड़ रहा है इसको। तो वो जो धक्का दे रहा है ना, ये क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो एक तरीके से इंटरैक्शन हुआ, इसके हाथ जब उस कार से ऐसे टच हुए, तब जाके उसने जब पूरा अपनी जान लगाई, तब धक्का दिया उसने, तब जाके वो कार मूव हुई होगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में कार मूव करेगी, ठीक है। नाउ नोट दैट, आपको ये नोट करना है कि जो मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव, ठीक है। उस कार को चलाने के लिए उस आदमी को उसे पुश करना पड़ेगा, उसे धक्का देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब जैसे इसमें देखिए, ये जो आप 8.3 वाला ए वाला देखेंगे, इसमें बोला है हु इज पुशिंग हुम, कौन किसको धक्का दे रहा है पता चल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों ही एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ठीक है। अब 8.3 को देखिए, अब इसमें देखिए कि आप ये देखिए, आपको पता लग रहा है कि कौन किसको खींच रहा है। आप सबने खेला होगा ना कीकली, मतलब ऐसे हाथ पकड़ के करते हैं। तो अब इसमें पता तो चल नहीं रहा कौन किसको पुल कर रहा है। तो 8.3 वाली जो है फिगर शो 3 सिचुएशन, जिससे आप फेमिलियर होंगे। फेमिलियर मतलब आपको पता होंगे, आप उससे वाकिफ होंगे, ठीक है। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस? ऐसा लग रहा है कि दोनों ही लड़कियां एक दूसरे को वो कर रही हैं, पुश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है दोनों ही एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब 8.3 का बी जो है,
वो हमने देख लिया। सिमिलरली जो काव है और आदमी है, आप 8.3 के सी को देखिए, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। तो जो गर्ल है इन द टू सिचुएशंस शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। अब आपने जैसे ये लड़की देख लो यहाँ पे और जो ऊपर लड़की देखी थी जो खेल रही थी, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर मैन एंड काउ? क्या ये मैन और काउ के लिए भी सच है? देखो अब इन एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या हम एक वो बना सकते हैं कि वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरैक्ट होना पड़ेगा फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फोर्स लगे, फोर्स इस बीच में आए, तो वो तभी आएगा जब दो लोग इंटरैक्ट करेंगे, दो चीजें इंटरैक्ट करेंगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आते हैं आगे, ठीक है। तो ये जो इंटरैक्शन होता है ना ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, इससे क्या होता है, इसी का परिणाम जो होता है, जो रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ सिंपली। दो लोग हैं, ठीक है, जैसे दो लोग हैं, आपस में दोनों खेल रहे हैं, ठीक है, दो लोग आपस में खेल रहे हैं, और वो कर क्या रहे हैं, दो लोग आपस में वो खेल रहे हैं, जैसे वो कुश्ती वगैरह खेलते हैं, वो खेल रहे हैं वो लोग आपस में, ठीक है। तो अब जो है इसमें क्या है ना कि पहले एक को चुपचाप, जो ये खेल रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं, उसमें ऐसा कर रहे हैं कि एक चुपचाप खड़ा है आदमी और दूसरा जो है वो उस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक जो है वो चुपचाप खड़ा है तो वो सीधे उस डायरेक्शन में गिर जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज देखो, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है। जैसे बॉल है और कोई आदमी है, बॉल को उसने लात मारी, ठीक है, तो बॉल उड़ के कहीं चली गई, ठीक है। तो इसमें बॉल को जब लात मारी तो क्या किया उसने, इंटरैक्ट किया उन दोनों ने, ठीक है, जिससे कि फोर्स जनरेट हुआ। तो आपको एक चीज याद रखनी, मुझे पता है बहुत भद्दा एग्जांपल था, एक्चुअली मैं भी सोच ही नहीं पा रही हूँ कुछ एग्जांपल, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीजें याद रखनी है कि फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करें, ठीक है। इतनी बात को आप नोट कर लिया होगा आपने कहीं पे, तो कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब हमें ना फोर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको ना एक्टिविटी दे रखी है 8.2 वाली, इसमें क्या करना है, आपको एक हैवी ऑब्जेक्ट को चूज करना है, जैसे टेबल हो गया, कोई बॉक्स हो गया, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। मतलब कोई भारी चीज़ होनी चाहिए जिसको आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो लगाना पड़े फोर्स, ठीक है। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, अपने आप उसको धक्का देने की कोशिश करिए, कैन यू मूव इट। और उसके बाद फिर आप अपने एक दोस्त को बोलिए कि वो आपकी मदद करे उसी सेम दिशा में उसको पुश करने में। तो ये आपके लिए आसान रहेगा उसको मूव करना, क्योंकि दो दो लोग मिलके फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट, अब उस सेम ऑब्जेक्ट को आपको पुश करना है, लेकिन अपने दोस्त को बोलना है कि वो दूसरी साइड से पुश करे। तो दोनों तरफ से लग रहा है फोर्स, तो वो मुश्किल होगा उसको किसी भी एक डायरेक्शन में उसको पुश कर पाना, है ना। अब देखो, ठीक है, हैव यू एवर बीन सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, जिसमें कि आपने ये जो ऊपर फोटो नहीं दी हुई है कि दो टीम्स होती हैं, वो रस्सी को खींचती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों टीम के जो मेंबर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो क्या करें, रोप को अपनी दिशा में खींचे। जैसे आपने ये खेला होगा, इसको टग ऑफ वॉर बोलते हैं, मैंने तो मुझे एक्चुअली याद नहीं था, बट ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपनी साइड खींचने की, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कभी कभार तो मूव नहीं करती। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन जो हमने आपका उसमें देखी थी 8.3 के बी वाले में, वो शायद उसमें वो लड़कियों वाला ही होगा कि उसमें वो लड़कियां थी, हाँ ये बी वाला, जो आपस में खेल रही है, एक दूसरे को खींच रही है, तो पता ही नहीं चल रहा कौन किसको खींच रहा है ना। तो टीम्स दैट पुल हार्डर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड खींच रहा है तेजी से,
तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और वो गेम को जीत जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है ये सजेस्ट क्या कर रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे इतने सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आखिर ये एग्जाम्पल। तो अब इसमें क्या सजेस्ट किया गया है वो देख लेते हैं। देखो, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आप 8.2 वाली ए को देख 8.2 एक्टिविटी को जो हमने अभी की थी उसमें आप देखेंगे कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में वो कर रहे हैं तो वो दोनों ऐड हो जाएंगी फोर्सेस। ठीक है, लेकिन अगर दो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कोई ये वाला आप देख सकते हैं कि इसमें एक बॉक्स है जिसमें कि दोनों अलग अलग दिशा से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बोली कि अगर दो फोर्सेस आपका अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं तो जो नेट फोर्स होगा ना, जो टोटल जो पूरा निकलेगा वो उन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, अगर आप साथ साथ मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही साथ मिलके दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फोर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर आप एक दूसरे को ही नीचा गिराने में और नीचा दिखाने में अगर करते रहेंगे तो बताइए फिर कैसे, ना आप कभी ऊपर बढ़ पाएंगे और ना वो दूसरा इंसान को आप बढ़ने ही देंगे, तो उसमें क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव। ठीक है, तो बस ये मैंने एक एग्जांपल लिए, जैसे आप इससे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट सीख भी ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको मौका मिले तो किसी का हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचने की बजाय उसको गिराने की। ठीक है, तो अब हमने ये एक्टिविटी तो देख ली। ठीक है, अब आपको याद करना है जो अभी हमने ऊपर टग ऑफ वॉर वाला जो गेम देखा था, ठीक है, जिसमें कि जो दो टीम्स हैं वो आपस में इक्वली बहुत तेजी से खींच रही हैं रस्सी को, तो रस्सी किसी भी दिशा में मूव नहीं कर पाती, अगर फोर्स इक्वली हो जाएंगे तो वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स है वो लार्ज भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है दूसरे के मुकाबले। ठीक है, और इक्वल भी हो सकता है एक दूसरे के। तो जो स्ट्रेंथ होता है ना फोर्स का, उसको हम मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन कि किस में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है ऑफ अप्लाइड चेंजेस इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस, इट इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इन जनरल में देखो कि मोर देन वन फोर्स में भी एक्टिंग, कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा हो, हालांकि जो इफेक्ट है ऑब्जेक्ट पे वो आपका टोटल नेट फोर्स की वजह से ही आएगा, जो असर आएगा। ठीक है, वही उसका प्रॉपर बोला गया था। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई भी नया कंटेंट चाहिए जो आपको लगे कि मैं दे सकती हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमें ये चैप्टर करना है। अभी तो वैसे बहुत धीरे धीरे चल रहा है सब कुछ, तो बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, मतलब फीलिंग्स क्या, सॉरी, आपके अंदर जो है कि हमें ये चाहिए, तो आप मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच। तो अपना ध्यान रखिए।